में गया और बृहस्पति, शनि चूंकि 2.5 वर्ष रुकता है तो क्या होगा, और बृहस्पति उनमें 3 राशियां कवर करेगा। तो बृहस्पति 26 में आया, 35 से 28 में आया, यानी गिरावट शुरू हुई। 28 से 26 में आया, 26 में और 24 में गया, तो लगातार गिरावट जाती रही और शनि जो है 32 से 25 वाले पॉइंट में गया है। तो वहां पर काफी निगेटिव फल किया है। सस्टेस होकर के द्वादश में बैठा है बृहस्पति, तो वो निगेटिव फल उसने किए और निजाम को बाद में चुनाव में हार भी गए और हटा भी दिया गया। तो यहां हम लोग ये पढ़ रहे हैं कि जब कोई भी ग्रह ऐसे भाव, चूंकि ये गोचर है, इसका हम गोचर में ही देखेंगे, तो जब भी कोई ग्रह भले ही वो अधिक बिंदु लेकर के बैठा है, गोचर में जब कम बिंदु वाली राशि से गुजरेगा तो जिस भाव का स्वामी और जिस भाव में बैठा है उनसे संबंधित नेगेटिव फल करेगा। यहाँ पर बृहस्पति जो है वो 12th हाउस में बैठा है और छठे का स्वामी है, दोनों निगेटिव हैं। दोनों निगेटिव भावों का फल करेगा। और किया कब, जब ये कम बिंदुओं से, देखिए 35 से 28 में आया, 28 से 26 में आया, 26 से 25 में आया, 24 में, 24 से 25 में आया। तो इस तरह से हम किसी भी चार्ट में, अब किसी का चार्ट है उसमें हम गोचर में ये लगा सकते हैं कि उसका कब जो है अच्छा समय आएगा, कब खराब समय आएगा। दशा को पहले देखेंगे, अगर अच्छे भावों की दशा चल रही है तो हम देखेंगे अच्छा शुक्र और बृहस्पति इनकी दशाओं में ही ये खराब हुए, इनमें गिरावट आई। शुक्र जो है वो अष्टम का स्वामी है और बृहस्पति जो है छठे का स्वामी होकर के 12 में बैठा हुआ, तो 6, 8, 12 तीनों निगेटिव भाव एक्टिव हो गए। और इनकी पोजीशन हम लोग जब याद होगा शुरू शुरू में जब लघु पाराश्री पढ़ा था, तो दशा और अंतर्दशा के स्वामी अगर षडाष्टक हैं तो अच्छे भावों के स्वामी होते हुए भी वो निगेटिव फल करते हैं। यहाँ पर शुक्र जो है बृहस्पति एक दूसरे से षडाष्टक स्थिति में बैठे हैं। गुरु की दशा में शुक्र के अंतर में, हाँ चालू, रिकॉर्डिंग चालू। गुरु की दशा में शुक्र के अंतर में इन निजाम हैदराबाद का पूरी तरीके से जो है वो सत्ता हाथ से चली गई और एक साधारण आदमी की तरह ये बन गए। तो ये हम लोग देख सकते हैं कि अष्टक वर्ग से किस प्रकार से किसी भी चार्ट में हम भविष्यवाणी कर सकते हैं। अगर निगेटिव हाउसेस के स्वामियों की दशा आती है और वहां पर बृहस्पति और शनि के गोचर अगर खराब भावों से कम बिंदुओं वाली राशियों से गोचर हो रहा है तो निश्चित रूप से निगेटिव फल ही मिलेंगे, पॉजिटिव फल नहीं मिलेगा। अब अगर किसी कुंडली को हम लोग लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। अमिताभ बच्चन की कुंडली जरा लगा देते हैं। दिख रही है कुंडलियां? हाँ अभी तो आप लगाइए तो। हाँ जी। इनका डेट ऑफ बर्थ है 11 अक्टूबर 1942। 16 आवर 16:00 यूपी इलाहाबाद। चलो देखते हैं, अष्टक वर्ग के संदर्भ में ही हम लोग देखेंगे। सामान्य तो हम लोग देखेंगे क्या पोजीशन है। पहले तो देखिए राहु केतु लग्न में बैठे हैं, तो ये संघर्ष को शो करते हैं और ये सबको पता है कि अमिताभ बच्चन को अपने प्रारंभिक जीवन में काफी संघर्ष करना पड़ा। इन्होंने वेस्ट बंगाल में किसी कंपनी में नौकरी की, फिर वहां से हटाए गए, फिर यहाँ बॉलीवुड में आए, इस तरीके से वो एक अलग है। अब इसका जरा हम वो देखते हैं, अष्टक वर्ग से हम देखेंगे कि एक तो हमें भी देखना है कि 9, 10, 11 की बिंदु हम देख लें थोड़ा सा। 9, 10, 11 के बिंदु देखेंगे
और 9 में जो राशि पड़ी है वो तुला राशि है। तुला राशि में आज सॉफ्टवेयर डिस्टर्ब कर रहा है आपका, आवाज भी नहीं आ रही। सुब्रत जी आवाज चली गई, वो देखिए आ गया। आ गई, चार्ट भी आ गया। आजकल डिस्टर्ब है, मुझे लगता है एस्टर टॉक में वो आ रहे हैं कस्टमर्स, तो इधर मन कम लग रहा है। ऐसे लग रहा है सर मेरे को भी कि मैं हमें वैसे लग सर। रहा। चलो, इसको हम लोग देखते हैं कि पहला तो अष्टक वर्ग में पहले हम देखेंगे कि 9, 10, 11 में बिंदुओं को देखते हैं। तो तुला राशि में बिंदु हैं 21, वृश्चिक में है 29 और धनु में है 32। इसका मतलब यह है कि भाग्य में कम है, कर्म में ज्यादा है और गेन उससे ज्यादा है। तो निश्चित रूप से एक समय के बाद जो है, इन जब भावों की दशाएं अंतर दशाएं आएंगी तो इसको एक अच्छे हाइट दे देंगी। ये अष्टक वर्ग का एक पहला नियम, और इसमें फलित भी हो रहा है कि प्रारंभ में काफी संघर्ष करना पड़ा, और उसके बाद फिर अब तो आप जानते हैं कि महानायक मैंने कहलाते हैं। बॉलीवुड के सारे जो नए नवयुवक हैं सब घर बैठ गए, वो आज भी जो है 80 साल की उम्र में भी जो है तो अभी पूरा काम कर रहे हैं, बड़ा फिट हैं। तो यहाँ पर प्रॉमिस देखते हैं कि प्रॉमिस क्या क्या है। लग्नेश जो है वो 4th हाउस में है। अष्टक वर्ग में हम देखेंगे 4th हाउस में सर्वाधिक बिंदु हैं 33। टॉरस साइन में 33 बिंदु हैं, इसका मतलब इनके पास धन से ज्यादा एसेट्स हैं। जगह जगह जमीन खरीद लेते हैं। अभी देखिए अयोध्या में जमीन खरीद ली, उससे पहले अमेठी में जमीन खरीदी थी राजीव गांधी जब वहां से लड़ते थे। तो इनके पास काफी एसेट्स हैं, और बॉम्बे में भी इनके जो कई बंगले हैं। आर्थिक स्थिति जब हम देखेंगे तो मीन राशि में जो है केवल 27 बिंदु हैं। लेकिन मीन राशि का जो स्वामी है बृहस्पति, वो एक तो उच्च का है, और दूसरा वहां पर बिंदु कितने 42 बिंदु के साथ बैठा हुआ है। और बृहस्पति को अपने अष्टक वर्ग में कर्क राशि में 7 बिंदु मिले हुए हैं। आप देखिए कितना कितना अंतर पड़ जाता है। बृहस्पति के अष्टक वर्ग में कर्क राशि में कितने बिंदु हैं? 7 बिंदु। अब आप समझिए कि बृहस्पति कितना पावरफुल है। सेकेंड हाउस का लॉर्ड होकर के छठे में उच्च का होकर के बैठा है। सर्वाधिक सर्वाष्टक में सर्वाधिक 42 बिंदु लेकर के बैठा है, और अपने अष्टक वर्ग में कर्क राशि में 7 बिंदु के साथ में है। तो देखिए अष्टक वर्ग किस प्रकार से इसको बदल देता है। अगर अष्टक वर्ग हम लोग न देखें तो किसी भी भाव का स्वामी अगर 6, 8, 12 भाव में चला जाता है तो वो खराब हो जाता है। यहाँ पर बृहस्पति जो है उच्च का भी हो गया है, और सर्वाष्टक में 42 बिंदुओं के साथ में, और अपने भिन्नाष्टक में 7 बिंदु के साथ बैठा है। तो ये बृहस्पति हमेशा जब भी जो है अच्छे बिंदुओं वाले हाउसेस में गोचर करेगा तो पॉजिटिव फल ही करेगा, भले ही वो सेकेंड हाउस का लॉर्ड है और 11th का त्रिक भाव का स्वामी है। अब देखिए धन की स्थिति तो काफी अच्छी इसलिए है कि वो जो बृहस्पति है वो धन भाव का भी स्वामी है और लाभ भाव का भी स्वामी है, और वो उसकी पोजीशन अच्छी है 42 और 7 इन बिंदुओं के साथ बैठा हुआ है। अब देखिए इनकी जो पहली फिल्म जब रिलीज हुई 1969 में, 7 हिंदुस्तानी, उस समय बृहस्पति का गोचर जो है मेष राशि में था, जहां पर केवल 26 बिंदु हैं, और कन्या राशि में जुपिटर कन्या राशि में 20 बिंदु के साथ में था। इसलिए इनकी वो फिल्म फ्लॉप हो गई। इसके बाद इनके एक अगली फिल्म 1971 में आई आनंद। आनंद फिल्म इनकी सुपरहिट हुई थी उस समय, और उस समय बृहस्पति जो है वो 29 बिंदु पर गोचर कर रहा था मिथुन राशि में। शनि जो है
वो 33 बिंदु पर था। टॉरस में। और बृहस्पति 29 बिंदु पर था मिथुन में। तो अब ये देखिए कि बृहस्पति स्वयं नेटल में के एक अच्छी पोजीशन में था, और जब इसका गोचर अच्छे बिंदुओं वाली राशि से हो रहा था, उस समय जब इनकी जो फिल्म लॉन्च हुई, उसमें इनको एक को फिल्म फेयर अवार्ड मिला था, और आनंद फिल्म काफी हिट फिल्म हुई थी, और इनको फेयर फिल्म अवार्ड भी इस पर मिला हुआ था। शोले 1975 में शोले पिक्चर इनकी आई, तो शोले में भी जुपिटर तो मीन राशि में था, और शनि जो है वो टॉरस में 29 बिंदु के साथ मिथुन में था। तो ये भी फिर ठीक ठाक चली। इसके बाद 83 वाला हम लोग देखते हैं कि 83 में क्या हुआ था। 83 में कुली की शूटिंग हो रही थी, और उस समय जुपिटर जो है और राहु, नाड़ी में आप जानते हैं राहु का जुपिटर से जब भी संबंध बनता है जीव को नुकसान होता है। शायद मई या जून 83 में इनको भयंकर चोट लगी थी। राहु जुपिटर एक साथ में थे, और दोनों 29 बिंदु से गोचर कर रहे, तो शनि 21 बिंदु से गोचर कर रहा था। शनि जो है 21 बिंदु से गोचर कर रहा था तुला राशि में। तुला राशि जो है वो चंद्रमा के ऊपर से शनि का गोचर, आपने पढ़ा होगा, जब भी शनि का गोचर चंद्रमा के ऊपर से होता है तो जीव की हानि होती है। जातक का जो है वो जीव को, जीवन को खतरा होता है। ये जो है चूंकि चंद्रमा स्वयं लग्न है एक, और लग्न जो है वो जातक को रिप्रेजेंट करती है, चंद्र लग्न भी उतनी महत्वपूर्ण होती है। तो शनि कम बिंदुओं के साथ में चंद्रमा के ऊपर गोचर कर रहा था। राहु और गुरु एक साथ गोचर कर रहे थे। उस समय ये फिल्म तो इनकी चली, लेकिन इनको जो है बहुत ही खराब तरीके से। अब देखिए शनि चार चार बिंदु के साथ में है, गुरु की कक्षा से गोचर कर रहा था। ये बचे क्यों? बच इसलिए गए कि गुरु जो है वो सेवियर है। शनि का गोचर उस समय 4 अंश पर था, जो गुरु की कक्षा है। शनि की कक्षा 3:45 तक होती है, और 4 अंश पर ये शनि गुरु की कक्षा से गोचर कर रहे थे, और गुरु ने उसमें बिंदु नहीं दिया था, इसलिए एक्सीडेंट हुआ। लेकिन फिर भी ये बच गए। गुरु सेकंड हाउस का स्वामी, जिसे मार्केस कहते हैं। शनि कम बिंदु से गुरु की कक्षा से गोचर कर रहा था, और शनि के भिन्नाष्टक में टॉरस साइन में गुरु ने बिंदु नहीं दिया। ये तो शनि के भिन्नाष्टक में टॉरस साइन में, अभी इसमें तो वो किसने दिया कक्षा का, इसमें वो नहीं आ रहा है। भिन्नाष्टक में जब अलग प्रस्ताराष्टक पढ़ेंगे तब देखेंगे कि शनि ने जो है, शनि के भिन्नाष्टक जब हम पढ़ेंगे तो टॉरस साइन में उसने गुरु ने बिंदु नहीं दिया, इसलिए चोट लगी, और वो मारक भाव से मार्केस के कक्षा से गोचर कर रहा था। तो इस तरीके से हम किसी भी चार्ट को, हाँ जी, किसी भी चार्ट को हम अष्टक वर्ग के आधार पर हम बता सकते हैं कि वो, उसका कोई इवेंट सक्सेसफुल होगी या सक्सेसफुल नहीं होगी। अब अगर कोई अपना चार्ट लगा करके किसी घटना को देखना चाहता है तो वो अपना चार्ट लगवा दे। घटना पता होना चाहिए, पॉजिटिव हो या नेगेटिव जो भी हो। कोई विशेष घटना घटी हो लाइफ में तो वो अपना चार्ट सर बता सकता है। हाँ जी बोलो। बता सकता है, हाँ जी बोलो। सर हमारा एक्सीडेंट हुआ था। हाँ, अब इनका चार्ट लगाओ जरा। शशि जी का तो है ऑलरेडी। हाँ ऑलरेडी, वही ओपन कर दो।
तो अगर ये दिख जाता है कि इस पीरियड में प्रॉब्लम आने वाली है, तो क्या उपायों के द्वारा उसको हम कुछ हाँ कम कर हाँ, सकते हैं? उपाय देखो, घटना तो घटेगी, जो हाँ इंटेंसिटी उसकी है वो कम ज्यादा हो जाती है। उपाय से इंटेंसिटी, वो घटना टलती नहीं है, जी। घटना की इंटेंसिटी जो है वो कम हो जाती है, इंटेंसिटी जो है घट बढ़ जाती है। जैसे ये मान अगर सर लीजिए अगर, हाँ शनि हाँ कम बोलो। बिंदु वाली राशि से अगर गुजर रहा है, तो क्या शनि के मंत्रों का जाप करके किया जा सकता है? हाँ हाँ, शनि शनि को जो है, हम शनि कहाँ का स्वामी है, किस तरीके, अगर हेल्थ इशू दे रहा है, ये मनोज हाँ वाले का यही है, फोन ये था, यही है। इस पे दौड़ भाग कर रहा है कृष्णा, नहीं रिचार्ज करवा में। क्या भैया गुप्ता जी, कहाँ 400 रुपए में दौड़ भाग कर रहे हैं? 21 जून 87 में मेरा एक्सीडेंट हुआ था। हाँ, अब किस तारीख को? 21 जून। 1 मिनट, 21 जून का लगा देते हैं, 87, 1987। 1987। गोचर शेयर करूं क्या? नहीं, 88 जून 88 है। 88 है। हाँ चलो अभी हम लोग इसको अष्टक वर्ग से देख लेते हैं। देखो ये जो है चार्ट आपका यही है ना। हाँ जी। अब इस चार्ट में पहले हम इसको अष्टक वर्ग से देख लेते हैं। मेष राशि नवम हाउस में 20, 29 और 31। देखिए 20, 29, 31 जो है 9, 10, 11 में ये बढ़ते क्रम में बिंदु हैं, तो स्लो, इसमें चूंकि जंप नहीं है, जंप जो है 20 और 29 में जंप है, यानी आपने जब भाग्य से कम के कर्म से, आपने अपने कर्म से, अपने एफर्ट के द्वारा आपने सर्विस प्राप्त की, और वो फिर सर्विस जो है उसमें कोई बड़ी जंप नहीं दिख रही है। नहीं थी। यानी 29 और 31 में कोई बहुत डिफरेंस नहीं है। जो इजी वे में जो विभागीय ये प्रमोशंस होते हैं वही आपको उसका गेन होता रहा। हाँ जी। जंप तब होती है जब मान लीजिए एक हाउस में 10 में मान लीजिए 30 बिंदु हैं और 11th में 40 बिंदु हैं, तो जंप है, कोई बड़ा प्रमोशन किसी अकस्मात, जैसे राजीव गांधी को 32 से 50 बिंदु पर जैसे जंप में आगे बढ़ाया तो प्रधानमंत्री, पायलट से प्रधानमंत्री बन गए। तो ये शो करता है कि आपकी स्लो माने एक स्टेडी प्रगति ये शो कर रही है कि लाइफ जहां से स्टार्ट हुई तो धीरे धीरे प्रगति आगे होती चली गई। कोई बहुत बड़ा जंप नहीं मिला, लेकिन लाइफ इजीली चली गई। अब ये देखते हैं कि इसमें राहु कुंभ राशि में बिंदु है 25, और वहां पर राहु बैठा है, ठीक है ना, हाँ वहां जी। पर राहु बैठा है। तो जब भी कुंभ राशि से कोई पापी ग्रह गोचर करेगा तो ये सप्तम हाउस मार्केस है, जीवन को खतरा पैदा करेगा। हम्म, कुंभ राशि में एक तो राहु बैठा है, और कुंभ राशि में बिंदु कितने हैं, 25 है, हम्म, और मीन राशि में भी बिंदु कम है, वो 20 है। हम्म, तो जब भी कुंभ और मीन से होकर के कोई पापी ग्रह गोचर करेगा, चाहे मंगल गोचर करेगा तो एक्सीडेंट कराएगा, राहु गोचर करेगा तो पॉइजनिंग केस हो सकता है, कोई अकस्मात कोई दिक्कत हो सकती है। शनि के जब भी गोचर करेगा तो किसी लंबी बीमारी से जो है वो शारीरिक क्षति को पहुंचाएगा। आजकल अब शनि गोचर देखिए कर रहा है। जी, आजकल शनि गोचर कर रहा है 11 से। आजकल शनि गोचर कर रहा है, तो अब शनि इस कुंडली का अपने घर से गोचर कर रहा है ना, हाँ। तो इसलिए थोड़ा सा जॉइंट्स पेन दे सकता है, पैरों वैरों में दिक्कत हो सकती है, लेकिन कोई बड़ी दिक्कत नहीं करेगा, क्योंकि वहां शुक्र भी बैठा है, संजीवनी का कारक है शुक्र। जब यहाँ पर मंगल और राहु गोचर करेंगे तब दिक्कत आएगी। देखिए जब एक्सीडेंट हुआ था तो कुंभ राशि से राहु और मंगल दोनों एक साथ गोचर कर रहे हैं, और राहु मंगल एक्सीडेंट का कारक होता है। पैर में निश्चित रूप से सर्जरी हुई थी क्या? हाँ जी, हुई थी। फ्रैक्चर हुआ, मंगल फ्रैक्चर करता है और सर्जरी भी करता है। तो इससे आप अंदाज लगा सकते हैं कि कोई जिस भाव में बिंदु कम है उस भाव से जब कोई पापी ग्रह गोचर करेगा तो उससे संबंधित नुकसान होगा। राशि को देखेंगे, भाव को देखेंगे और बिंदुओं को देखेंगे। यहाँ राशि कुंभ राशि है तो पैर में घुटने से नीचे वाला हिस्सा, कहाँ सर्जरी हुई थी?
सर फीमर में हुई थी, जांग में। हाँ, तो वे धनु राशि में भी कम बिंदु होंगे, और धनुराशि से कोई गोचर कर रहा होगा, धनुराशि से शनि गोचर कर रहा है, शनि ब्रेक करता है, राहु एक्सीडेंट देता है और शनि जो है ब्रेक करेगा। तो शनि धनु राशि से गोचर कर रहा था, और धनु राशि में बिंदु हैं आपके 21, कितने, 31 हैं कि 21? 31 है। 31 है। तो 31 होने से अच्छा है आप बच गई, नहीं तो पैर में बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकती थी, सर्जरी से, छोटी सर्जरी से काम हो गया। लेकिन ये आप देखिए, समझिए कैसे घटना घटती है, इस अष्टक वर्ग से आप इसको रिलेट कर सकते हैं। कन्या जिन में खराब 23 है। हाँ जी, कन्या में 23 है। हाँ कन्या में 23 है, तो अब 23 ठीक है, लेकिन उसका स्वामी जो बुध है, बुध मीन राशि में, इसका मतलब पैसा अपने पास नहीं रखती, हो सकता है बेटे को पैसा दे दिया हो सब। नहीं पूछो। सर, मेरे पास ही है। अच्छा, मैंने सारा पैसा। हाँ। अच्छा, तो पैसा सर आर्थिक, हाँ सर एक बताओ बात बताओ पूछनी है मम्मी। कि जी जैसे जी, कि अगर 9th हाउस में एक 21 पॉइंट है और ठीक है, 10th में हो गए हैं 31 ठीक है। और फिर 11th में हो गए 34 हाँ जी, और फिर 12th में भी 34 हैं, तो खर्च और मतलब मतलब जितना मतलब कमाएंगे उतना खर्च होगा। पर जैसे 9 से 10 में जंप है, तो ये जंप कब मिलेगा? जब वहां से जुपिटर गोचर करेगा। मतलब 9th हाउस 10th जुपिटर, हाउस से। हाँ, जब जैसे मतलब 20 से 30 में जैसे ही गया बृहस्पति, जी सर। तो उस समय जंप मिल जाएगी, कोई न कोई बड़ा प्रमोशन या कुछ भी मिल जाएगी, जो भी काम करें बिजनेस में, तो कि बड़ा आपका जो है लाभ हो जाएगा। पर सर जैसे जब 10th भी, हाउस में वहां पर केतु भी है। तो केतु जाने दो, अच्छा। केतु पर जब केतु और मिलेगा। शनि, हाँ शनि हाँ। अगर मान लीजिए जो है शनि, देखिए लाभ तो मिलेगा, पॉजिटिव जी प्लेनेट सर। अगर वहां से गोचर करेगा तो लाभ मिलेगा। मान लो शनि जी सर। गोचर कर रहा है, तो चाहे जितने पॉइंट हैं वो उसको जाम कर देगा, केतु शनि का एनिमिटी है, वो आपको जी सर। रिटायरमेंट दे देगा। देखिए, जब भी जितने भी लोग सेवा में रिटायरमेंट हुए हैं, शनि केतु का संबंध बना है, चाहे वो ट्राइनल संबंध बना हो, चाहे शनि की तीसरी दृष्टि केतु पर पड़ी हो, आप लोग इसको चेक कर लीजिए रिटायरमेंट के समय, शनि की तीसरी दृष्टि या तो केतु पर है, या शनि केतु साथ में है, या शनि केतु ट्राइन में है। आप सब लोग इसको चेक कर लें, रिटायरमेंट के समय शनि केतु का संबंध बनता है। नहीं सर, एक बात ये पूछनी है कि जैसे कि 10th हाउस में एकदम से जंप हुआ है, तो जैसे वहां से बृहस्पति का गोचर होगा तो फायदा होगा, पर वहां से जब शनि का गोचर होगा तब क्या होगा? तब तो भी अभी कुछ फायदा होगा? प्रोफेशन दो, हाँ प्रोफेशनल गेन होगा वहां। अच्छा, तो सर जैसे कोई प्रोफेशन नहीं करता, बिजनेस करता है, तो बिजनेस में गेन होगा। तो हाँ, बिजनेस में गेन होगा। ओके, ठीक है सर, थैंक यू सर। मिश्रा जी, आपका हमारे लड़के की रिटायरमेंट, भी एक हाँ कुंडली और हाँ लगाइए, बताओ। जरा देखिए उसमें अष्टक वर्ग का घटना भी है और चलो भाई, नौकरी भी है। लगा दो भाई, लगा दो, सुप्रिया जी लगा, सर इसमें ये बात समझ में आ गई, शशि हाँ, गुरु जी ये ये को बात एक्सीडेंट समझ में वाला, आ हाँ गई। जी, हाँ जी। सर गुरु को एक्सीडेंट वही देखना हुआ, गोचर चाहते हैं क्यों हुआ था। हाँ जी, एक एक्सीडेंट हुआ था, क्यों हुआ था वही देखने। हाँ देखो भाई, सर 23 अगस्त, हाँ जी बोलो। 23 अगस्त 1992 रात को 20:25, 25 कानपुर। उत्तर प्रदेश कानपुर। रहने दो। छोड़। देखिए, तुला राशि में जो है 20 बिंदु हैं, हाँ ठीक है ना, हाँ। तुला राशि में 20 बिंदु हैं, और वहां पर किसी की दृष्टि भी नहीं है, शनि की दृष्टि है, शनि की दृष्टि है, दसम दृष्टि, तुला राशि में, हाँ। ठीक है ना, हम्म, और मंगल की भी नहीं, बृहस्पति की भी नहीं,
राहु केतु की भी नहीं, केतु की 18 दृष्टि नवंबर है। 2000 18 नवंबर देखो 2004 में इसका एक एक्सीडेंट हुआ था, वो देखिए। सुनिए सुनिए, देखिए केतु की दृष्टि है और शनि की दृष्टि है। तुला राशि से जब भी हाँ मंगल राहु का संबंध बनेगा गोचर में, हाँ, एक्सीडेंट होगा। मंगल राहु तुला राशि में हाँ, किस सन का हुआ, कब हुआ था? 2004, 18 नवंबर 2004। 18 नवंबर। देखिए तुला राशि में मंगल केतु का था, मंगल केतु और शुक्र। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि कम बिंदु वाली से अगर तुला मंगल राशि में जो है, मंगल गोचर करे या राहु, वहां से देखिए राहु यहाँ पर गोचर नहीं कर रहा, लेकिन केतु गोचर कर रहा। केतु भी सर्जरी है, मंगल केतु जब एक साथ होते हैं तो भी सर्जरी होती है। सर्जरी नहीं थी, सर्जरी नहीं हुई थी, चोट लगी थी, हॉस्पिटल में काफी प्रॉब्लम हो गई थी, लेकिन वो अपने आप ही ठीक नहीं, हो खून गई। खून तो आया होगा वहां, कुछ न कुछ तो हुआ होगा। नहीं नहीं, बच्चा था, उसको बैकबोन में चोट लग गई थी, पैरालिसिस अटैक हाँ, जैसा पड़ गया था पूरे बॉडी में, लेकिन अच्छा सर्जरी अच्छा। नहीं हुई थी। और वो तो आठ मंगल 15 केतु, दिन के अंदर हाँ ठीक भी हो गया था। हाँ, वो मतलब यह है। अब देखिए यहाँ पर ऐसा हुआ क्यों? उस हम्म, समय बृहस्पति का जो गोचर था वो कन्या राशि से गोचर था। कन्या राशि से, हाँ। कन्या राशि, हाँ कन्या राशि से बृहस्पति का गोचर था, इसलिए वो लग्न को, देखिए जब भी ट्रांजिटिंग जुपिटर लग्न या लग्नेश को देखता है, ध्यान रखिए, ट्रांजिटिंग जुपिटर लग्न या लग्नेश को देखता है तो बड़े से बड़े निगेटिव इफेक्ट को भी वो दूर कर देता है, बचा देता है, सेवियर है। तो हम्म, बृहस्पति यहाँ तुला राशि कन्या राशि से गोचर कर रहा था, और कन्या राशि में बिंदु यद्यपि कम है, तो उसने जीवन को तो बचा दिया, लेकिन वो एक्सीडेंट को नहीं बचा पाया। इसलिए कोई बड़ा हादसा ये हुआ कि जो है, एक्सीडेंट एक्चुअली नहीं था, हाँ स्कूल में गिर गया था, बैकबोन जो में भी वो, प्रॉब्लम आ गई थी, हाँ अच्छा, और गिरने का उसको एक कारण पैरालिसिस ये हो गया होता था। है कि धनु राशि, गिरने के कारण होता है कि धनु राशि में जब भी केतु या राहु होता है तो आदमी गिरता है, गिरने से चोट लगती है। तो धनु राशि में राहु बैठा हुआ ऑलरेडी उसका। ये बताइए, नौकरी परमानेंट करेगा? अब नौकरी परमानेंट, शनि, शनि जो है अभी तो बकरी शॉर्ट होकर सर्विस के है, राहु से आ रहा है, शॉर्ट शनि सर्विस को क्या राहु, परमानेंट शनि करेगा? शनि मंगल ही छोड़ तो देगा। अभी एक दो बार छोड़ चुका है क्या ये? पहली तो छोड़ चुका है, एक दूसरी तो कर ही रहा है। दूसरी कर रहा है। पहले तो प्राइवेट कर रहा था, मतलब वही आईटी में गया था, उसके बाद छोड़ दिया, पेट्रोलियम आईटी में। अभी इस समय तो हाँ दूसरी गवर्नमेंट की है अभी तो। क्या हाँ, तो परमानेंट करेगा गवर्नमेंट, आगे ये? हाँ हाँ अब करेगा। अब एक बार छोड़, बार बार थोड़ा छोड़ेगा। नहीं, शॉर्ट सर्विस है, 15 साल बाद उसको चेंज करनी पड़ती है, या फिर परमानेंट भी हो सकता है। नहीं तो करेगा, सर्विस करेगा, दूसरी कर लेगा फिर वो। जो वहां से छोड़ेगा दूसरी कर वही लेगा। तो देखना चाह रही हूँ कि अब चेंज देखो ये करेगा। देखिए, ये 6 और 10 का संबंध कोई बन रहा है कि नहीं? 10 में गुरु बैठा वो छठे भाव में, हाँ बन तो रहे हैं। करेगा, ये सर्विस करेगा। हाँ, करेगा तो सर्विस ही, मतलब हाँ इसी में लेकिन अब कंटिन्यू इसमें करेगा देखिए, कि? इसमें हाँ नहीं, शनि बकरी है, और जब हाँ, शनि बकरी होता है तो वो जॉब चेंज करता है। एक तो हो गया, बकरी आते ही होकर पहले के, कर ली। हाँ तो बकरी होकर के राहु से, अब देखिए शनि जब 10 में था तभी इसने चेंज किया, 3 साल पहले चेंज किया होगा। कब चेंज किया था? नहीं नहीं, इसने किया था 2015 में, 16 में, 15 में ही कर 2014 दिया में। था, 15 में हाँ तो, चेंज कर दिया। हाँ तो उस समय जो है वृश्चिक राशि में था शनि, तीसरी दृष्टि से वहां से देख रहा था। शनि की तीसरी दृष्टि जो है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है प्रोफेशन के लिए, नाड़ी में। तो ये चेंज करेगा, सर्विस करेगा, कोई दिक्कत नहीं नहीं, है। सर्विस करेगा तो चेंज, मतलब मेरा है कि क्या परमानेंट करेगा या? असल में इसमें जब शॉर्ट चेंज सर्विस कर, होता है ना, लड़का नेवी में है, बताया था आपको। तो शार्ट ने- सर्विस होता है तो वहां से मैंने जो है वहां फिर जो रीज्वाइन कर लेगा अपना। उसी इसी में परमानेंट भी हो जाता है, दो कंडीशन है। हाँ तो परमानेंट कर लेगा। बृहस्पति देख रहा है ना, बकरी शनि को बृहस्पति देख रहा है ना पंचम दृष्टि से, कोई दिक्कत नहीं।
और भाई दूसरा ये है कि बकरी शनि जब 9 में आता है ना, सीधा सीधा सूर्य गुरु से जुड़ जाता है, तो ये नौकरी 2029 पूरा में 2029 में कहाँ जाएगा? शनि अभी यहाँ है। 2029 में अभी मान ली यहाँ पर 25 में आया, 25 35 29 में मेष में आ जाएगा शनि, उस समय छोड़ेगा। 29 में। हाँ 29 में शनि मेष में आ जाएगा। हाँ शनि मेष में चला जाएगा। गुरु गुरु सपोर्ट नहीं करेगा। गुरु 5 साल का मान लो, समझ लो 24 5 29, अभी 2 है, 7 तुला राशि में पहुंच जाएगा। कन्या में। कन्या या तुला में पहुंचेगा, ठीक है, शनि गुरु आमने सामने होंगे, फिर सपोर्ट कर देगा। मतलब परमानेंट कर सकता है अगर चाहे तो। कर सकता है, अगर चाहे तो कर सकता है। कंडीशंस होती है ना उसमें, हो भी सकता है, नहीं भी हो हाँ सकता है, कर भी हाँ। सकता है, नहीं भी कर सकता है। तो इससे आज हालांकि हम लोगों नौकरी को तो जो तुरंत मिल ही जाएगी ना, अस, नौकरी में तो हाँ खाली बैठना दिख रहा है आपको। अष्ट वो ग्रह के अनुसार अगर शनि करेगा तो माने जो है कोई बीमारी दे देगा जिसकी वजह से परेशानी होगी। राहु करेगा तो फिर कोई भी सडन कोई परिवर्तन हो सकता है। मंगल करेगा कोई देखेंगे एक्सीडेंट उनकी करा बीमारी देगा। रही है, मेरे हाँ हस्बैंड की जी। देखेंगे, उनकी बीमारी रही है, मेरे हस्बैंड की देखेंगे, उनकी बीमारी इसमें रही है देखिए 2 बार। अच्छा में 4th हाउस में कितने पॉइंट मिले हुए हैं? 38 ना कितने? हाँ 38 हैं, एसेट्स हैं, एसेट्स हैं, इसने काफी 4th हाउस अपना में प्लाट। एसेट खरीदना नहीं, खरीदा नहीं, अब सोच रहे एसेट खरीद डाले क्या? अगर एसेट भाई नहीं, केतु की वजह से अभी खरीदा नहीं, लेकिन अब खरीद सकता है। 2 में अभी बृहस्पति को आ जाने दो यहाँ। तब लिया जा सकता है ना। अभी ये मंगल के ऊपर बृहस्पति का गोचर है, ऐसे बढ़िया जमीन खरीद ले, प्लाट खरीद ले। नहीं मिलना है, लेकिन हमें डर लग रहा है ले कि पैसा ना बर्बाद कर दें, कहीं फंसने का डर हो जाता है ना नहीं नहीं, आजकल पैसा तो। नहीं बर्बाद करे, उसमें चंद्रमा बैठा है तो मदर के नाम ज्वाइंट करा लो। हाँ वो कर सकते हैं। मतलब अपने हमें नाम लग रहा है चंद्रमा ज्वाइंट एसेट 10th करा लो। होना होना चाहिए एसेट। चंद्रमा हाँ 10th हाउस को देख रहा है, इसलिए चेंज हो रहा है बार बार। हाँ, शनि बकरी होकर के भी चंद्रमा के साथ पास आ रहा है ना, चंद्रमा के चंद्रमा। साथ आ रहे हैं, हाँ। तो बाकी तो ठीक ही है खैर। अरे बहुत अच्छा है, मम्मी जिसकी इतनी अच्छी हो तो फिर क्या दिक्कत। तो भैया आज फिर मम्मी। यही हम लोग क्लोज करते हैं। आगे फिर कक्षा का जो है कंसेप्ट हम लोग अगली बार देखेंगे। हाँ और कक्षा जो है बड़ा महत्वपूर्ण है। कारण कक्षा इसलिए महत्वपूर्ण है कि किसी एक राशि में प्लेनेट काफी समय तक रहता है, तो क्या एक ही जैसा फल मिलेगा? पाराशर जी कहते हैं नहीं। शनि जो है एक राशि में 2.5 वर्ष रहता है, तो 2.5 वर्ष एक जैसा नहीं होगा, कभी अच्छा भी होगा, कभी खराब भी होगा। उसका हम असेसमेंट ये करेंगे कि जो 8 ग्रह हैं, 7 ग्रह और लग्न हैं, इनका जो है डिवीजन किया है कि इनको एक एक आठ। हिस्सा दिया गया है। शनि का, गुरु का, गुरु के बाद मंगल का, फिर सूर्य का, फिर शुक्र का, बुध का, चंद्रमा का, लग्न का। तो इनको कक्षा कहते हैं। इन कक्षाओं से होकर के जब प्लेनेट गुजरेगा, तो अगर उस कक्षा में बिंदु है तो अच्छा फल कर देगा। अगर उस कक्षा स्वामी ने उसके शनि, जैसे मान लो शनि इस समय गोचर कर रहा है गुरु की कक्षा से, शनि इस समय गुरु की कक्षा से गोचर कर रहा है, और गुरु जो है शनि के विन्यास्तक में, गुरु जो है ने बिंदु दिया हुआ है। तो जिनकी भी राशि, जिनकी भी चार्ट में गोचर कर रहा है गुरु की कक्षा से, अगर गुरु उनकी अच्छी पोजीशन में है तो लाभ मिलेगा, आर्थिक लाभ मिल सकता है, कोई अच्छा गेन हो सकता है। तो वो इस तरीके से देखेंगे। और जब शून्य शून्य बिंदु वाली कक्षा से जब चलता है तो निगेटिव फल करेगा। इसको कक्षा वाला जो है कंसेप्ट हम लोग अगले संडे को पढ़ेंगे कि कक्षा कैसे वर्क करती है, कैसा हम इसको उपयोग में लाते हैं। कक्षा को आप लोग चाहे तो नोट कर लें। शनि की कक्षा जो है 0 अंश से 3 अंश 45 45। कला तक रहती है, और गुरु की कक्षा सर 3 एक 45 मिनट, से। 1 मिनट से दोबारा बोलेंगे सर? हाँ देखिए, गुरु की, शनि की कक्षा जो है 0 से 3:45 तक, और गुरु की कक्षा 3:45 से 7:30 तक। फिर मंगल की कक्षा 7:30 से 11:15 तक।
सूर्य की कक्षा 11-15 से 15 अंश तक, शुक्र की कक्षा 15 से 18-45, बुध की कक्षा 18-45 से 22-30, चंद्रमा की कक्षा 22-30 से 26-15 और लग्न की कक्षा 26-15 से 30 अंश। ये 8 जो डिवीजन है एक राशि के। इन डिवीजन से होकर के जब कोई प्लेनेट गोचर करेगा, अगर उसके भिन्नाष्टक में गुरु ने, जिसकी कक्षा में गुरु ने अगर वो दिया है बिंदु, तो पॉजिटिव फल करेगा, और अगर उसके स्वामी ने, कक्षा स्वामी ने फल बिंदु नहीं दिया है, तो फिर नेगेटिव फल करेगा। इसको हम लोग अगली कक्षा में, अगले क्लास में हम लोग शुरू करेंगे। आज यहीं पर हम लोग इसको क्लोज करते हैं। और आज काफी 3-4 तो चार्ट हो गए, प्रोफेशन को लेकर के हम लोगों ने चेक किया। फिर अष्टक वर्ग में कैसे निजाम किसी भी किंग का, कैसे ऐसे मुरारजी देसाई उच्च का बृहस्पति 2nd हाउस में बैठा है, बृहस्पति की अंतर्दशा स्टार्ट हुई और प्रधानमंत्री शिप से उनको त्याग पत्र देना पड़ा, जनता दल की सरकार खत्म हो गई। तो इस तरीके से प्लैनेट कैसे काम करते हैं, ये अष्टक वर्ग से हम लोग, और अष्टक वर्ग को हम लोग इसमें आगे भविष्य के लिए कह सकते हैं, जिस राशि में बिंदु कम है उस राशि से जब भी पापी गोचर होगा उसमें सावधान हो जाना चाहिए। इससे आप जो है आगे की प्रेडिक्शन भी कर सकते हैं कि जिस राशि में बिंदु कम है, 20 बिंदु हैं या उससे कम है, वहां से शनि राहु मंगल केतु का गोचर होगा, वो स्वास्थ्य को कहीं न कहीं आप डिस्टर्ब करेगा निश्चित रूप से। ठीक है, फिर आज हम Thank लोग you, यहीं पर इसको क्लोज थैंक यू करते हैं। सर, थैंक यू सो मच सर। क्लास कैसी रही? नमस्कार प्रणाम, सर, बहुत बढ़िया सर। बहुत ही बढ़िया संदीप जी सर, बहुत बढ़िया। संदीप जी बताएं, आज तो अष्टक वर्ग आपने कहा था ना, अष्टक वर्ग तो अब तो ठीक लग रहा है अष्टक वर्ग। हाँ हाँ, अष्टक वर्ग वही मैंने आपसे इसीलिए कहा था कि ये कक्षाओं में अब हम अगली क्लास में आएंगे तो ये बहुत अच्छा फलित के लिए बहुत अच्छा है। जी जी, 3 डिग्री 45 अंश की जो कक्षाएं हैं ना, शनि बृहस्पति इत्यादि को लेके, हाँ, ये हाँ, फल को बहुत ज्यादा चेंज कर देती हैं फलित में। हाँ हाँ, यहाँ असल पर में अगर कक्षा हम लोग समझते हाँ, हैं कि वो गुरु का फल कर रहा है, शनि का कर रहा है, शनि के बाद गुरु की डिग्री आ जाती है, तो उसका फल एकदम गुरु का हो जाता है, तो ऑल टुगेदर चेंज। नहीं नहीं, फिर आपको उसमें मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। मुझे वैसे मिश्रा जी के आगे तो मेरा अल्प ज्ञान है। नहीं नहीं नहीं, अरे नहीं, आप यहाँ तो सब लोग स्वतंत्र हैं जी। तो फिर आपको उसको कनेक्ट करना पड़ेगा आपकी जन्म लगन की पत्रिका से और नवमांश से, तो वो फलित में आपको और ज्यादा आसानी आने लगेगी, एकदम डायरेक्ट आपको अप्रोच मिल जाएगी। हाँ जी, उसको फलित करते हुए कक्षाओं के साथ, और ग्रह स्थिति जो लग्न और नवमांश के आधार पे आपकी जन्म पत्रिका में बनी हुई है। हाँ, वो प्रॉमिस है ना भाई, फल तो प्रॉमिस का ही मिलेगा, अलग से गोचर कोई अलग से फल नहीं करेगा, फल तो प्रॉमिस बना हुआ है, उसी का फल मिलेगा। वही हुआ ना कि जैसे हमने सोचा शनि में 0 पॉइंट मिला, हम 0 पॉइंट से खाली कर गए, लेकिन ये नहीं पता नेक्स्ट हमको गुरु की दशा कक्षा में जा रहा है। तो आप यदि शनि को लेके जैसे आप कर रही हैं ना, तो 0 अंश पे जैसे मान लिया आपने, तो वो शनि अपनी ही कक्षा में है ना उस भाव में, नहीं, तो उस समय है, अगर वो फल हो गया, वो पॉजिटिव ही फल हो गया। और यदि उसके लिए एक शर्त यही लागू है कि आपके जन्म लगन में फिर आप उसकी कक्षा और प्लस जो ये जो पॉइंट्स बताए हैं मिश्रा जी ने अभी, उनको सबको आधार बना के आपको फलित करना पड़ेगा। हाँ जी, हाँ जी, वो तो पूरा हाँ, मिला के ही होगा, चार्ट लेकर के फलित करेंगे हम लोग, चार्ट लगाएंगे पहले कक्षा का कंसेप्ट, पहले शनि भी चंद्रमा की कक्षा में गोचर कर रहे हैं ना। हाँ, इस समय शनि जो है चंद्रमा की कक्षा में गोचर कर रहे हैं, चंद्रमा की कक्षा में 25-26 डिग्री के आसपास, 25 के आसपास है, 25 डिग्री पे है इस समय, 25 प्लस में है शनि, आ गया चंद्रमा की कक्षा में, चंद्रमा की कक्षा। अब देखिए, अब ये अगर शनि, जिसके चार्ट में शनि के भिन्नाष्टक में चंद्रमा ने बिंदु दिया है, तो उसको एक अच्छे धार्मिक स्थान में यात्रा करनी पड़े, बढ़िया, अब उसको एक अच्छी ट्रेवलिंग मिल जाएगी। अगर चंद्रमा ने नहीं दिया है शनि के अष्टक वर्ग में,
तो मदर को हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है। चार्ट लगाएं, आपका लगवा दें। लगा दीजिए किसी का। ये इंडिविजुअल काम करेगा, ये जनरल काम नहीं करेगा। इंडिविजुअल में ये है कि शनि कहाँ का मिश्रा जी, कारक है। बच्चे का मेरा लगा, उसी में लगा दो, मेरी दोबारा तबीयत तो नहीं खराब हो जाएगी, एक बार तो हो चुकी है। शुभ शुभ बोलिए, अब नहीं होगी। नहीं, अभी गॉलब्लैडर स्टोन निकालवाना है, एक ऑपरेशन तो कराना ही है। अब देख देखो लेंगे कब शनि कराएंगे। इस समय, अब देखो नेटल में पहले देखो, हाँ, ये तो अमिताभ बच्चन का है। भास्कर अभी लगवाया था ना मैंने, मंजरी लिखा हुआ जिसमें। वो सेव नहीं किया होगा ना। नहीं, ये रहा, आ किया गया आ हुआ गया है। आ गया। ये आ गया ना। अब पहले प्रॉमिस देखो, प्रॉमिस पहले देखिए कि चंद्रमा केतु के साथ में है, सेम डिग्री पे। ठीक है ना। बकरी शनि उसको सप्तम दृष्टि से देख रहा है, ठीक है ना। अब जब जैसे ही कुंभ राशि में शनि ने प्रवेश किया कि माँ को जो परेशानी शुरू हो गई। कब से शुरू हुई आपको परेशानी बताओ? अभी पिछले साल ही तो हुई, अक्टूबर। शनि जब आया ना शनि आ गया कुंभ राशि में, उसने माँ को परेशान कर दिया। हाँ अब वही तो present बता रहे हैं। तो कक्षा की बात कर रहे अब हैं। सुनिए, पहले सुनो, एक प्रॉमिस बना हुआ है कि यहाँ पर चंद्रमा पीड़ित है, ठीक है ना। हाँ अब जी, हाँ इस जी। समय जैसे मान ली इस समय चंद्रमा की कक्षा से गोचर कर रहा है हाँ। शनि, तो शनि का प्रस्थारक अगर हम इसके निकालें, शनि का प्रस्थारक जरा बताओ, कक्षा वाला बताओ, कक्षा वाला इसमें है कि नहीं? कक्षा वाला तो है नहीं। है कहाँ इनके है? पास है। देखो भाई, कहाँ से जाऊं सर जी? अष्टक वर्ग में जाकर के नीचे वो प्रस्तार अष्टक, हाँ ये आ गया देखो प्रस्तार अष्टक। अष्टक वर्ग में जाकर के फिर आगे बढ़ जाएंगे। ये अष्टक वर्ग नहीं है, ये पहले आया अष्टक, ये है ना अष्टक वर्ग कक्षा। नहीं, अष्टक वर्ग पहले जो हाँ, अभी कक्षा है ना। ये है ना कक्षा अभी चल रहा है। हाँ हाँ ठीक है, कक्षा अलग से निकाल के दे रखी है। हाँ तो ये देखो, इसमें जो है अब हमें शनि का देखना है। शनि का कुंभ राशि में चंद्रमा ने देखिए 0 पॉइंट दिया है। हाँ। शनि के विन्यास्तक में चंद्रमा की कक्षा में कुंभ राशि में इसमें चंद्रमा में है, तो चंद्रमा ने 0 पॉइंट दिया हुआ है कक्षा में। और ये स्टार्ट हुआ था मंगल की कक्षा में। मंगल की कक्षा में जब ये शनि था, उस समय आपकी तबीयत खराब हुई थी। और पिछले साल अक्टूबर में कहाँ रहा होगा। मंगल की कक्षा जो है, देखो मंगल की कक्षा शुरू होती है 7:30 से 11:15 तक। हो सकता है उस समय रहा हो, गोचर देखना पड़ेगा। हाँ 7:30 से 11-15। अब देखो इसमें अक्टूबर, इसको देख लेते हैं। हाँ तो वो लगभग वही समय आ गया। अक्टूबर 2022। 23। शनि वही वही था, उसी चंद्रमा मंगल की कक्षा में था। चंद्रमा को पीड़ित किया, चंद्रमा को प्रॉब्लम 6 डिग्री के ही हाँ थे। 6 डिग्री में था, बकरी था, बकरी हाँ। होकर का है ना 6 डिग्री में। हाँ बकरी होके 6 डिग्री। तो ये इसका मतलब वहां पे था। जी, तो गुरु की मंगल से कनेक्ट हो मंगल गया। की कक्षा, मंगल तो की गुरु की कक्षा कक्षा से होना चाहिए। मंगल ऐसा, बकरी को आप समझ रहे हैं ना, बकरी हाँ। कितना अंश है? 7:30 से शुरू होता है और जी। मंगल 3 अंश तक बकरी रहता है, तो 7:30 पे बकरी हुआ, वो 6 पे आ गया यहाँ पर। तो वो चंद्रमा की जब चंद्रमा की कक्षा में था तब आपको मंगल, देखिए मंगल की कक्षा में था शनि, बकरी होकर के वो गुरु की कक्षा में आ गया।
हाँ तो स्टार्ट तो वही हुआ जब मंगल की कक्षा में था। जी जी बिल्कुल 6 सर। अंश पर है, इस समय 6 अंश पर है, और मंगल जो है वो लगभग, शनि जो है लगभग जो है वो 4-5-6 अंश तक रहता है वक्री। तो 7:30 से जब शुरू हुआ तो कहाँ पर आया, 6 पे आ गया, वो 1.5 अंश तो चला। जी तो बकरी का मतलब है कि वो हो सकता है कि चंद्रमा की कक्षा में बकरी हुआ हो और बकरी होकर के गुरु की कक्षा में आ गया हो। हाँ और इसीलिए, और नहीं, और फिर जब ये डायरेक्ट होकर के फिर मंगल की कक्षा ऐसे आगे बढ़ी तब आप हॉस्पिटल से बाहर आ गई। बुध की कक्षा में आप बाहर आ गई अस्पताल से। हाँ, वही बताए कि ये निश्चित रूप से मंगल की कक्षा में जैसे शनि प्रवेश किया तो निश्चित रूप से उसी समय आप हॉस्पिटलाइज हुई। जी हाँ। लेकिन वो चंद्रमा की दशा से आपको महसूस होने लगा कि ये गड़बड़ होने लगी है। हाँ, गड़बड़ असल में चंद्रमा महसूस पीड़ित कुछ है। नहीं हुआ था, ऑल ऑफ सडन हो गया था, कुछ ऐसा कुछ नहीं था, पता ही नहीं लगा। अब वो अच्छे केतु खासे खड़े केतु खड़े है वो ना, चंद्रमा है ना तो उसकी गति भी देखिए ना, तो नहीं वो नहीं, महसूस नहीं कराता कि केतु वो चंद्रमा का वही प्रभाव राहु होता है। राहु केतु सडन घटना देते हैं। कुछ नहीं केतु था, के अचानक साथ से में हो गया चंद्रमा है, एकदम। केतु के एक साथ में वोमिटिंग चंद्रमा है। एक वोमिटिंग हुई और अस्पताल में भर्ती, और कुछ नहीं बस। हुआ हाँ था, सवेरे ठीक ठाक थे, चंगे भले। तो आप ये देखिए, हाँ वोमिटिंग भी तो वो चंद्रमा का ही पक्ष है ना। हाँ हाँ, वही मतलब। तो ठीक, फिर हम लोग कक्षा का अगले अगले संडे को कक्षा को हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे और कई चार्ट लगा करके देखेंगे। ठीक है, जी आज यहीं क्लोज करते हैं। ठीक है सर, प्रणाम। सभी को नमस्कार। थैंक यू सर, सभी को नमस्कार, प्रणाम सर नमस्ते। नमस्कार, नमस्कार, सभी सभी को को प्रणाम। नमस्कार, सुप्रिया नमस्कार। जी नमस्कार। जी प्रणाम सर। मेरे को रिकॉर्डिंग नहीं मिल रही है। आप ग्रुप में ऐड तो कर दिया था मैंने आपको, केजी गुप्ता जी हैं क्या? पर केजी हुआ तो गुप्ता जी नहीं। हैं? रिकॉर्डिंग कैसे मिलेगी इनकी? वो ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप में मिश्रा जी, जुड़ना है। टेलीग्राम में ग्रुप है। हाँ मिश्रा जी नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार। मैडम हमको जोड़ दीजिए हाँ आज हाँ हम लोग हैं, मौजूद है, पूरी क्लास अष्टक अटेंड वर्ग हम करेंगे। लोग पढ़ रहे हाँ हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। ऐसे ही चलता रहता है यार, जो है गुप्ता जी, इसमें नहीं ग्रुप नहीं, में बहुत बढ़िया, है। आज तो हमने पहली अटेंड करी बहुत समय के बाद। अब अच्छा, मिश्रा हाँ, जी अखिलेश जी। वो हमें केजी भेज गुप्ता जी, दीजिएगा, अकाउंट अकाउंट जिसमें देने हैं। अरे यार, हो जाएगा, अभी अटेंड करो 1-2 क्लास, तब देखा केजी जाएगा। केजी गुप्ता जी, कृष्ण गोपाल गुप्ता, हाँ, नमस्कार। केजी जी गुप्ता जी जी। आवाज से मैं पहचान की, मुझे फोटो तो दिख नहीं रही है, हमने केजी से बोल रहे हैं। चलिए, हाँ, चलो ठीक है चलिए फिर, हाँ, हम नमस्कार। लोग